जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार। दोस्तों, केवल एक कपड़े को लेकर के और उसका नाम लेकर के आप सिर्फ झटक देंगे। झटकने का मतलब कैसे है? बस केवल आपने नाम लिया और कपड़े को एकदम जैसे हम झटकते हैं ना, धोकर सुखाने के बाद जब धोते हैं कपड़ा, धो करके झटक के सुखाते हैं, उसी तरह से बस आपको एक बार कपड़ा झटक देना है। अब ये प्रोसेस कैसे होगा? आपके शत्रु जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। यदि आप चारों तरफ से शत्रु से गिर गए और आपको लगता है कि आपके शत्रु आपको जिंदगी से पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं, आपके शत्रु आपके जीवन में हाहाकार मचा रहे हैं, आपके शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशानियां दे रहे हैं, प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। एक बार इस कपड़े को लेकर के आपको झटक देना है और आपका शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अब दोस्तों किस तरह से आपको ये उपाय करना है, कैसे करना है, तो पूरा इस वीडियो में बताने रहा हूं। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम या फिर हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। यदि आप महादेव के भक्त हैं तो हर हर महादेव निश्चित रूप से आप लिखिएगा। साथ ही में दोस्तों जय श्री राम भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि कैसे आपको कपड़ा, ये चमत्कारिक कपड़ा कैसे बनाना है ताकि आपके दुश्मनों का नाश हो सके। दोस्तों बहुत सरल और सीधा टोटका है। इसमें आपको किसी तरह का कोई मंत्र नहीं बोलना, किसी तरह का कोई तंत्र नहीं करना, कोई जंतर नहीं करना, किसी तरह का कोई भी इसमें ऐसा उपाय नहीं करना जिसमें बहुत सारा टाइम लग जाए। बस केवल छोटा सा उपाय है, 5 से 10 मिनट में ये हो जाएगा और आप खुद देखेंगे कि आपके शत्रु जो है वो पूरी तरह से अब निस्तनाबूद हो चुके हैं। यानी कि सामने से आकर के यदि कोई शत्रु वार कर रहा है, ऐसा कोई शत्रु है जो सामने से आपसे लड़ाई झगड़े करता है, जबरदस्ती लड़ाई झगड़े करता रहता है, जबरदस्ती आपसे बेर मोल लेता रहता है, या फिर ऐसा कोई शत्रु है जो पीठ पीछे आप पर वार करता है, यानी कि वो ऐसा शत्रु होते हैं। आजकल कलयुग में इस तरह के शत्रु हैं कि आप पर तांत्रिक क्रिया करवाते हैं, कुछ ऐसी क्रिया कराया ऊपर का करवाते हैं जिससे कि आपका जीवन जो है वो चलता चलता अचानक से थम जाता है, यानी कि आपकी जिंदगी जो है वो थम जाती है। कोई भी कार्य आपका जो भी बन रहा था वो बिगड़ने लग जाता है, यानी बनते कार्य आपके बिगड़ने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये वाला कपड़ा सिर्फ आपको झटकना है और आपके जो शत्रु है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। अब दोस्तों देखिए कैसे आपको इस उपाय को करना है, किस तरह से करना है, तो पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको दिन बताता हूँ कि कौन से दिन इस उपाय को करना है। देखिए सोमवार और मंगलवार और शनिवार, ये 3 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। 3 दिन में से आप चुन लीजिए कि आपको कौन से दिन ये उपाय करना है ना। सोमवार को कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं या फिर शनिवार को कर सकते हैं। अब इस दिन को चुनने के लिए अब सबसे पहले आप तो दिन चुनिए, उसके बाद आपको ये करना कब है, सुबह करना है, दोपहर में करना है, शाम को करना है। देखिए इस उपाय को दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, रात्रि में इस उपाय को नहीं किया जा सकता है ना। तो दिन में आप उपाय करें तो दिन में कब करेंगे? अब देखिए आप सुबह भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 7-8 बजे करीब, या फिर आप दिन में 1-2 बजे करीब भी कर सकते हैं, या फिर आप शाम को 4-5 बजे भी इसको कर सकते हैं। लेकिन 5 बजे के बाद इस उपाय को नहीं करना, क्योंकि रात्रि में इस तरह का उपाय नहीं किया जाता। अब दोस्तों देखिए आपको करना क्या है ना, ध्यान से सुनिएगा। और ये जो चमत्कारिक कपड़ा बनेगा ये किस तरह से बनेगा, आप बस नाम लेकर के झटकेंगे और आपका जो कार्य है वो पूरी तरह से हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो कपड़ा है उसका कलर कौन सा होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों देखिए कपड़े के कई सारे कलर आते हैं, लेकिन यदि आप सफेद कपड़ा लेते हैं है ना, सफेद कपड़ा, अब सफेद कपड़ा कौन सा होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि वो कपड़ा सूती हो या फिर वो कपड़ा टेरिकोट का हो या फिर कौन से मटेरियल का हो, इस पे डिपेंड नहीं करता। कपड़ा होना चाहिए और केवल सफेद रंग का होना चाहिए, बस इस पे डिपेंड करता है। यानी कि इसको एक तो उसका कलर और दूसरा वो कपड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये वाला कपड़ा आपने ले लिया। अब कपड़ा लेने के बाद आपको क्या करना है, देखिए जहां पर आपने देखा होगा अपने घर के बाहर आसपास कहीं भी जो गाय होती है दोस्तों, तो गाय जब बैठती है, जिस जगह पर गाय बैठती है ना, वहां पर उस जगह पर आपको ये कार्य करना है। जैसे मान लीजिए आपके घर के आसपास या कहीं भी जहां पर भी गाय बैठती है, अब जब वो गाय उठेगी आपको उसको उठाना नहीं है। जब वो गाय उठ जाएगी तो उठने के बाद क्या करना है, वो जो जगह होती है वो जगह बहुत अच्छी मानी जाती है। अब उस जगह पर आपको क्या करना है, इस कपड़े को बिछा देना है। कपड़ा कितना बड़ा लेना, सबसे बड़ी बात तो ये है कपड़ा कितना बड़ा लें, क्योंकि कपड़ा तो चद्दर के बराबर भी आता है, कपड़ा चद्दर से छोटा भी आता है, कपड़े छोटे छोटे भी होते हैं, रुमाल के साइज का भी कपड़ा होता है। देखिए आपको जो कपड़ा लेना है वो ज़्यादा बड़ा नहीं लेना। ये मान लीजिए कि आपको आधा मीटर लंबा और आधा मीटर चौड़ा कपड़ा लेना है, बस इतना कपड़ा लेना है आपको, है ना। मैंने आपको नाप बता दिया कि भाई आधा मीटर है ना, 1 मीटर भी ले सकते हैं लेकिन आधा मीटर सही रहेगा। इसमें आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा और आपका कार्य भी हो जाएगा। तो आधा मीटर लंबा और आधा मीटर चौड़ा आपको कपड़ा लेना है। अब ये आधा मीटर लंबा आधा मीटर चौड़ा कपड़ा लेकर के अब जहाँ पर गाय बैठती है, यानी कि जहाँ पर गाय बैठी थी और वहाँ से वो उठ गई, उसके बाद वहाँ पर इस कपड़े को आपको बिछा देना है। कपड़ा बिछाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे आप कपड़ा बिछा देंगे तो लगभग ये मान लीजिए कि 1 से 2 मिनट तक उस कपड़े को वहीं रखे रहने देना है।
और उस कपड़े को अब आपको उठा लेना है, ठीक है ना। 1 से 2 मिनट तक कपड़ा रखा रहने दें, उसके बाद इसको उठा लें और उठा करके अपने घर पे घड़ी करके, मतलब इसको फोल्ड करके और अपने घर पे ले आना है। अब जब इसको आप फोल्ड करके अपने घर पे ले आएंगे तो घर पे लाने के बाद इसको क्या करें, इसको फोल्ड करके कहीं भी अपनी ऐसी जगह पर रखें जहां पर किसी के हाथ नहीं पहुंचे। जैसे कि ऊपर हम टांड पे रख देते हैं कई बार कोई सामान, है ना, जब किसी की नज़र में नहीं आता, तो आपको इस कपड़े को ऐसे रखना है आप किसी की नज़र में नहीं आए, ठीक है। अब देखिए, अब जो शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, जो जितने भी शत्रु हैं, जैसे मान लीजिए हो सकता है कि ऐसा शत्रु हो जो आप पर झूठा कोर्ट कचहरी का किसी ने केस कर दिया हो, जब आपकी प्रॉपर्टी हत्या ना चाहता हो और उस शत्रु के बारे में आपको पता लग गया हो कि यार ये व्यक्ति जो है वो ये खराब है और ये जो है हमारी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा हुआ है ना। या फिर ऐसा शत्रु होता है जो सामने से, जैसे मान लीजिए आप कहीं जॉब पर जाते हैं, कहीं काम पर जाते हैं, तो वहाँ आपको बॉस के सामने नीचा दिखाते हैं। कई शत्रु ऐसे भी होते हैं, तो वो उनके भी नाम हमें पता रहते हैं। लेकिन अब यदि हमें नाम पता नहीं है, जैसे मान लीजिए बहुत से शत्रु के नाम हमें पता नहीं रहते, हमें ये पता नहीं रहता हमारे पर कौन करवा रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो उस केस में भी ये उपाय काम करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस कपड़े को, जैसे आपने कपड़ा लिया है, तो मैंने आपको जो दिन बताया ना, उस दिन में, जैसे कौन कौन से दिन बताए थे, सोमवार बता दिया, मंगलवार बता दिया और एक शनिवार बता दिया, 3 दिन। इन 3 दिन में से आप कभी भी उस कपड़े को अपने हाथ में लें और अपने शत्रु का नाम लें, ठीक है ना। कपड़ा खोल के हाथ में लेना है, ऐसे घड़ी नहीं लेना है, जैसे आपने पूरी उसको फोल्ड करा था ना रुमाल की तरह, वैसे नहीं लेना, उसको पूरा खोल लें। कपड़े को खोलने के बाद उसका आपको नाम लेना है शत्रु का। अब शत्रु का नाम कितनी बार लेना है, तो शत्रु का नाम आप केवल 11 बार लें और 11 बार नाम लेने के बाद इस कपड़े को ऐसे झटकें, जिससे जब पानी से हम जब कपड़ा निकालते हैं तब झटकते हैं, उसी तरह से आपको ऐसा सूखा इस कपड़े को झटक देना है, ठीक है। कहाँ करना है ये प्रयोग, देखिए ये प्रयोग आपको एकांत में करना है, किसी बंद कमरे में। जैसे मान लीजिए आपको कोई रोके टोके नहीं है ये कार्य करते समय, और आपको ये कार्य करते समय बातें भी नहीं करनी है किसी से, ठीक है। बस केवल मात्र यही प्रयोग करना है और झटक के उस शत्रु का नाम लेना है। अब जैसे आप शत्रु का नाम नहीं जानते, तो आपको क्या करना है, आपको केवल मात्र शत्रु नाश बोलना है और मन में सोचना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं वो सारे इस कपड़े, जैसे मैं इस कपड़े को झटक रहा हूँ उसी तरह से मेरे सारे शत्रु भी झटक जाएं मेरी जिंदगी से, और मेरी जिंदगी से वो सब शत्रु निकल जाएं। दोस्तों, आप केवल सुबह सुबह जैसे 7-8 बजे करीब नहा धो करके इस प्रयोग को कर लेंगे और रोज झटक करके इस कपड़े को रख देंगे, दोस्तों आपके जो शत्रु हैं वो सारे झटक जाएंगे। यानी कि आप देखिए, ये जो कपड़े रखने का प्रोसेस बताया मैंने आपको, जो दिन बताए हैं वो कपड़े रखने का टाइम है। जैसे कब है, मैंने सोमवार बताया, मंगलवार बताया, शनिवार बताया। गाय जब आपको मिले तो यदि 3 बार यदि पढ़ते हैं तब ये प्रयोग उसका वो करना है कि कपड़ा आपको बनाना है। लेकिन कपड़ा बनने के बाद आप इसको डेली करें। जैसे आपके पास एक बार कपड़ा आ गया गाय के वहां का, उसके बाद आप इसको डेली झटकें, शत्रु का नाम लेकर के डेली झटकें, आपका जो कार्य है वो 100% होगा। दोस्तों, आपके जो शत्रु है पूरी तरह से निस्तनाबूत हो जाएंगे। और भी कोई यदि आपकी मनोकामना है तो वो आप इस कपड़े के सामने बोल करके झटक सकते हैं। ये चमत्कारिक कपड़ा होता है दोस्तों, और बड़ा जबरदस्त बड़ा काम का होता है, तो इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।